बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th का बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रांसपरेशन का टॉपिक। ठीक है, आज हम ट्रांसपरेशन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसपरेशन की कि ट्रांसपरेशन होती क्या, उसको डिफाइन करना चाहे तो हम कहते हैं कि ट्रांसपरेशन क्या है। इट इज अ लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का लॉस होना, यानी वैसे लॉस का मतलब होता है नुकसान, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि पानी का निकलना कहाँ से, फ्रॉम प्लांट सरफेस। ठीक है, प्लांट की सरफेस से वाटर का लॉस होना थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की जरिए। ठीक है, आपको पता है जब इवेपोरेट का मतलब क्या होता है, वेपर्स की फॉर्म में पानी का बुखारात की शक्ल में उड़ जाना। ठीक है ना, और निकल जाना। जैसे समटाइम अगर हम पानी को बॉईल करें, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे अगर तेज हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट फुल हो, तो क्या होता है कि पानी जो है ना वो हमें छोटे छोटे वेपर्स की फॉर्म में हवा में निकलता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पानी वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला गया। ठीक है ना, पानी का उड़ जाना बुखारात की वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर पानी किसी भी सरफेस से इस तरह वेपर्स की फॉर्म में जा रहा हो तो हम उसको एक टर्म कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, हम उसको एक खास नाम देते हैं इवेपोरेट हो जाना, यानी पानी का वेपर्स की फॉर्म में जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन की फॉर्म में, यानी जब क्या हो कि हमारे पास टेम्परेचर हाई हो तो पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में किसी भी सरफेस से जब और चला जाता है तो हम उसको कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, लेकिन अगर यही इवेपोरेशन प्लांट की सरफेस से हो रही हो तो हम उसको एक नाम देते हैं किसका, ट्रांसपरेशन का। ठीक है, यानी ट्रांसपरेशन क्या है कि पानी का प्लांट की सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में लॉस होना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपरेशन कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने अक्सर समटाइम देखा होगा एक नेचुरल फिनोमेना है गुटेशन का। ठीक है, जैसे हम कहते हैं शबनम के कतरे। ठीक है, अगर आपने देखा हो समटाइम सुबह सुबह अक्सर अगर हम पार्क्स वगैरह में जाए तो हमें नजर आता है कि प्लांट्स में या ग्रास के लीव्स के ऊपर हमें इस तरह से ना छोटे छोटे ड्रॉप्स नजर आ रहे होते हैं पानी के ना, जिसको हम कहते हैं शबनम के कतरे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको ये ग्लूटेशन का प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपरेशन का प्रोसेस मुख्तलिफ होता है। जो शबनम के कतरे होते हैं ना वो हम अपनी खुली आंख से देख सकते हैं, यानी हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है ये हमें अपनी आई से हमें नजर नहीं आ रहा, यानी हम चाहे हम ट्रांसपरेशन को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है ना, ये प्लांट के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहां से होता है। ठीक है, इन स्टोमेटा से पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपरेशन। ठीक है, लेकिन ये जो गुटेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट के किसी और स्ट्रक्चर से, जिसको हम हाइड्राथोर्स कहते हैं, वहां से होता है। ठीक है, यानी ये कंप्लीटली डिफरेंट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यानी ट्रांसपरेशन की भी पानी का लॉस होता है और गुटेशन में भी पानी का लॉस होता है, लेकिन क्या है कि जो ट्रांसपरेशन में पानी का लॉस होता है वो वेपर्स की फॉर्म में हो रहा होता है, और ये खास स्ट्रक्चर स्टोमेटा से हो रहा है। ठीक है, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है ना, ये प्लांट की सरफेस से हो रहा होता है, और ये तीन तरीके से होता है। ठीक है, यानी प्लांट की सरफेस से पानी लॉस होना है तो ये तीन तरीके से कहाँ से होता है, ये तीन तरह से हो सकता है। ठीक है, नंबर वन क्या है, दिस लॉस यानी पानी का ये जो लॉस है मे ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा इन द लीव्स। ठीक है, ये या तो स्टोमेटा के जरिए हो सकता है। ठीक है, अब ये स्टोमेटा क्या है ये भी अभी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये या तो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के जरिए होते हैं। सेकंड क्या है, थ्रू द क्यूटी सेल। ठीक है, अब या फिर किससे, क्यूटी सेल से। और क्यूटी सेल कहाँ पे होती है, प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, ये भी लीफ के एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस क्या होते हैं, लीफ की जो सबसे अपर जो स्किन होती है, जैसे डर्मिस का मतलब मैंने आपको बताया था स्किन होता है, एपी का मतलब ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर वाली जो उसकी टॉप लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, किसकी, लीफ की। ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्यूटी सेल की लेयर प्रेजेंट होती है, ये भी अभी हम पढ़ लेंगे ये क्या, इसका क्या मतलब है। ठीक है, यानी दूसरा किस तरीके से हो सकती है पानी की लॉस, क्यूटी सेल से होता है। और थर्ड क्या है, एंड थ्रू द स्पेशल ओपनिंग। ठीक है, खास किस्म के सुराख होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स कहते हैं। और ये लेंटी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट्स के स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी आपने याद रखना है कि ये जो ट्रांसपरेशन है, जो कि पानी का लॉस है प्लांट की सरफेस से, ये तीन तरीके से होता है। एक कैसे, स्टोमेटा के जरिए, या तो ये स्टोमेटा के जरिए हो सकता है, या फिर ये क्यूटी सेल के जरिए होता है। ठीक है, क्यूटी सेल एक लेयर का नाम है, एक सतह का नाम, या फिर किसके जरिए होता है, लेंटी सेल्स के जरिए। ठीक है, यानी स्टोमेटा के जरिए, क्यूटी सेल के जरिए और लेंटी सेल के जरिए। अब ये क्या होती है तीनों टर्म्स, वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम स्टोमेटा की बात करें ना, स्टोमेटा की, तो क्या कहते हैं कि जो स्टोमेटा है क्या है, दीज आर द ओपनिंग और द पोर्स। ओपनिंग का मतलब ही पोर्स, ठीक है, सुराख होता है, पोर्स का मतलब भी स्पेशल किस्म के सुराख ही होते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टोमेटा ये लीव्स के ऊपर यानी पत्तों पे मौजूद होते हैं, और स्टेम्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, बहुत कम केसेस में होता है कि स्टेम्स के ऊपर भी, यानी कुछ प्लांट में होते हैं स्टेम के, लेकिन ज्यादातर कहाँ पे होते
हैं, ये लीव्स के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? फॉर गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैस के तबादले के लिए, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है। ये होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगर आप ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, ठीक है। आप हम अपनी नेकेड आई से इसको बिल्कुल भी देख नहीं सकते। जैसे आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इस तरह की हमें सुराख सा नजर आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा होता है, ठीक है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टोमेटा का ठीक है ना मुताला करें, यानी इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरीके से नजर आता है, ठीक है। यानी दो फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये भी स्टोमेटा है, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हुआ होता है, ये एक सुराख होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखिए दरमियान में आपको ये जो इतना सुराख नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये हमारे पास स्टोमेटा होता है, ठीक है। यानी स्टोमेटा खुली फॉर्म में, ओपन का मतलब है ये खुले हुआ है, देखिए आपको सुराख बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुराख नजर नहीं आ रहा, सुराख दरमियान में बिल्कुल क्लोज है। हम क्या कहेंगे? यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्लोज है, यानी बंद हुआ है, ठीक है। जब स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज होगा तो पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये जो आपको साइडों पे ये जो नजर आ रहे हैं एक रेक्टेंगुलर, ये क्या है? सेल्स हैं, लीफ के सेल्स हैं। ये जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं ना, तो फिर हमें इस तरह से फील होता है कि लीफ के अंदर ये जो है ना वो सेल्स एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सुराख है वो बंद है, ठीक है, यानी सुराख हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है। लेकिन यहाँ पे आपको सुराख बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है। जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे, सुराख हमें नजर आ रहा होगा, तो पानी वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये क्लोज हो जाएगा और स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज है, तो पानी वेपर्स की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो साइडों पे ये होते हैं ना, ये आपको नजर आ रही है जो बीन्स की शेप की यहाँ पे सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स है, ठीक है। हम इसके बारे में प्रॉपर्ली नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जानेंगे, लेकिन बहरहाल आपने यही जाना है कि स्टोमेटा क्या होते हैं? ये ऐसे सुराख होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर सम केसेस में स्टेम में होते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होते हैं? लीव्स के ऊपर होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये गैसियस के एक्सचेंज के लिए यूज होता है, ठीक है। गैस के लिए भी, इसके अलावा वाटर्स में भी वेपर्स की फॉर्म में किसके थ्रू आना है? इन सुराख के थ्रू आना होता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्यूटी सेल्स के जरिए भी होती है। क्यूटी सेल क्या है? इट इज अ वैक्सी। वैक्सी का मतलब आपने देखा वैक्स की फॉर्म में, यानी वैक्स की मतलब जो थोड़ा सा चिपकने वाली चीज है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रेजेंट ऑन द लीफ, प्लांट लीव्स या स्टेम्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर, ठीक है। बच्चों आपने स्टूडेंट्स अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो समटाइम हमें ना लीव्स के ऊपर बड़ी एक शाइनिंग सी लेयर नजर आई, यानी लीव्स जो है वो देखने में चमक रहे होते हैं। जैसे ये आप देखें, लीव्स के ऊपर समटाइम्स इस तरह की शाइनिंग लेयर होती है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास जितनी स्टेम्स सॉरी फ्रूट्स के ऊपर भी, ठीक है, समटाइम्स हमें एक शाइनिंग सी लेयर नजर आ रही होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्यूटी सेल की लेयर, और ये एपिडर्मिस के भी ऊपर होती है, ठीक है। यानी एपिडर्मिस हमने बात की थी ना कि एपी का मतलब है ऊपर वाली, डर्मिस का मतलब स्किन, यानी सबसे ऊपर वाली टॉप की स्किन होती है। लेकिन समटाइम्स ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूटी सेल का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्यूटी सेल्स है भी वाटर्स के, जैसे आप ये देख रही हैं, ये बड़ी एक जो है वो शाइनिंग लेयर्स है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? यहाँ पे ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं वाटर्स के, ठीक है। ये देखिए, ये जो शाइनिंग सी लेयर होती है ना बाग्स के ऊपर, या फिर समटाइम्स की बाग्स के ऊपर तो नहीं होती, लेकिन ये स्टेम्स वगैरह पे भी होती है, और फ्रूट्स पे भी होती है, लीव्स पे भी होती है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है वहां पे भी हो सकती है, स्टेम पे तो नॉर्मली कम ही होती है, ठीक है। लेकिन ये क्यूटी सेल क्या होती है? ये एक किस्म की लेयर होती है जो शाइनिंग सी होती है, जो कि बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होती है, लीव्स पे भी, स्टेम्स के भी, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर भी, ब्रांचेस पे भी होती है, ठीक है। फ्लावर्स के ऊपर भी क्यूटी सेल सम टाइम होती है। तो ये एक शाइनिंग सी लेयर होती है जिसके जरिए पानी जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी पानी जो है क्या होता है? वेपर्स की फॉर्म में, इवेपोरेशन की फॉर्म में जो है वो बाहर आ जाए, इसको हम कहते हैं क्यूटी सेल, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? वो लेंटी सेल्स के थ्रू होता है। अब लेंटी सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कहते हैं कि लेंटी सेल्स आर द स्पेशल ओपनिंग, ठीक है। ये ऐसे सुराख होते हैं प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द स्टेम्स एंड द फ्रूट्स, ठीक है। ये फ्रूट्स पे भी हो सकते हैं, ये जो है वो ब्रांचेस पे भी हो सकते हैं, ये स्टेम्स वगैरह पे भी होते हैं, ये बाग पे, ये नहीं जो उनकी होती है ना ऊपर वाली जो छाल होती है दरख्तों की, उसको हम बाग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक मेन स्टेम है, ठीक है। किसी भी ट्री का आप देख सकते हैं मेन स्टेम है, इसके ऊपर आपको ये छोटे-छोटे उभारनुमा से छोटे-छोटे सुराख नज़र आए, जिसको हम कहते हैं ये ओपनिंग है, ठीक है। ये देखें, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है, हमारे पास क्या है? ये लेंटी सेल्स है। ये होता क्या है? ये जो हमने बात की थी ना एपिडर्मिस ऊपर वाली स्किन है, जब ये समटाइम्स ऊपर वाली स्किन कुछ केसेस में क्या होती है कि उसके ऊपर कुछ खराब हो जाए, या ये जो है वो थोड़ी-सी क्या कह लें कि थोड़ी-सी बढ़ जाती है, ठीक है। इनकी एक्सटेंशन होती है,
जिसको हम नाम देते हैं कि लेंटिसेल्स बन गए, ठीक है, यानी एपिडर्मस सेल्स की एक्सटेंशंस ही होती हैं। तो ये इस तरह के हमें सुराख नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, यानी स्टेम्स के ऊपर सुराख होते हैं, स्पेशल टाइप्स के स्टेम्स के ऊपर भी हो सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह पे भी होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, लेंटी सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो पानी है, ठीक है, हमने बात की थी ना पानी ट्रांसपिरेशन की, कि प्लांट की सरफेस से, प्लांट की सरफेस किसी भी फॉर्म में, उसकी बाग भी हो सकती है, उसके स्टेम्स भी हो सकते हैं, उसकी ब्रांचेस भी, उसकी लीव्स भी हो सकती है, ठीक है, यानी प्लांट की सरफेस से हमने बात की थी कि वाटर्स का इवेपोरेट हो जाना, इवेपोरेशन बुखारात की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में उसका लॉस होना, उसको हम ट्रांसपिरेशन कह रहे थे। और ट्रांसपिरेशन 3 तरीके से हमने बात की है। हमने बात की थी या तो ये स्टोमेटा के ज़रिए हो सकते हैं। स्टोमेटा क्या थे? हमने बात की थी कि ये हमारे पास लीव्स के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये जब ओपन होंगे तो वाटर्स आ जाएगा, ठीक है? और जब ये क्लोज़ होंगे तो पानी नहीं आएगा। सेकंड हमने बात की थी ये जो एक वैक्सी क्यूटी सेल्स की लेयर होती है, उसके ज़रिए भी पानी बाहर आ जाए, ठीक है? थर्ड हमने बात की लेंटी सेल्स की, जो ये हमने बात की किस तरह के सुराख से होते हैं जिनके ज़रिए पानी जो है वो लॉस होता है, ठीक है? तो ये 3 तरीके थे जिनके ज़रिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट की सरफेस से ऑकर होता है, ठीक है? ये नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशंस ऑकर थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है, ज्यादातर ट्रांसपरेशन जो है वो किसके जरिए होती है, स्टोमेटा के जरिए होती है, ठीक है। स्टोमेटा भी हमने बात की कि दीज आर द स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट ऑफ द लीव्स, और जब ये ओपन होंगे तो हमारे पास ट्रांसपरेशन होगी, और जब ये क्लोज होंगे तो ट्रांसपरेशन नहीं होगी, ठीक है, यानी वाटर जब वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम 3 तरीके से हमने ट्रांसपरेशन की बात की, लेंटिसेल्स के जरिए, ठीक है, स्टोमेटा के जरिए, और थर्ड हमने बात की कि हमारे स्टोमेटा के जरिए, लेंटिसेल्स और क्यूटी सेल के जरिए, ठीक है। देखिए ज्यादातर जो ट्रांसपिरेशन है वो किसके जरिए होती है, वो स्टोमेटा के जरिए होती है। जब स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपिरेशन होगी तो हम इसको स्पेशल नेम देंगे, वो क्या देंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, यानी अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो हम इसको क्या कह रहे हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। इसके बाद वो बता रहे हैं द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, ठीक है, लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द प्लांट वाटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स बात है कि मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं। मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं कि आपने बात की थी ना कि लीफ के ऊपर क्या होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका हमने नाम दिया था एपिडर्मिस का, ठीक है। जैसे हमने बात की अगर लीफ है जो उसके ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसका हम कहेंगे एपी, का मतलब है ऊपर वाली, डर्मिस का मतलब स्किन, यानी लीफ की जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी, ठीक है। कुछ केसेस में इसके ऊपर एक मजीद लेयर भी होती है क्यूटी सेल की, जैसे अभी हमने बात की, लेकिन नॉर्मली हम यही कंसीडर करते हैं कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, वो एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे और जो बिल्कुल नीचे जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, यानी वो भी एपिडर्मिस ही होगी लेकिन वो नीचे वाली होगी। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जैसे ये प्लांट का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यानी इसके नीचे और ऊपर वाले अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में जितने भी सेल्स होते हैं हमको उनको नाम देते हैं मीजोफिल सेल्स का, ठीक है, हम उनको नाम देते हैं मीजोफिल सेल्स का। जैसे अगर हम इसकी जब लीव्स वगैरह की अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी एनाटॉमी चेक करें तो हमें पता चलता है जो ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या होगी, वो एपिडर्मिस की होगी। इसी तरह जो नीचे वाली लेयर होगी वो लोअर होगी, इसको हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस, और ऊपर वाली जो उसको हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर। यहाँ पे यू लिख रही हूँ मैं अपर के लिए, नीचे एल लिखा है लोअर के लिए, ठीक है, यानी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सेल्स होते हैं जिसको हम क्या देते हैं, उसको मीजोफिल सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब आप इनको हाई क्लासेस में भी स्टडी करेंगे, जब मीजोफिल सेल्स होते हैं ये मजीद हमने उसको डिवाइड किया और स्पॉन्जी सेल्स में, ठीक है, पेलिसेड टिश्यूज में। तो ये जो मीजोफिल टिश्यू जो हमने बात की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में यहाँ पे जितने भी मौजूद होंगे वो सारे क्या होंगे, वो मीजोफिल सेल्स भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी हमने बात की थी ना जाइलम और फ्लोएम्स की, हमने बात की थी कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। हमने बात की थी दे आर जो होते हैं वो किसके जरिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था और जो फ्लोएम तो हमारी फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया यानी ज्यादा जगह देते हैं किसके लिए, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर, यानी पानी जो है वो आसानी से इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। ये अभी हम डायग्राम के जरिए भी इसको बकायदा समझ लेंगे, लेकिन अभी हमने ये बात पढ़ ली, ठीक है। अपने ज़हन में रखना है कि मीजोफिल सेल्स की हमने बात की। इसके बाद क्या है कि वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम, ठीक है। अब हमने बात की कि जाइलम क्या था, हमारे अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मीजोफिल सेल्स भी हैं और जाइलम सेल्स भी हैं, ठीक है। अब क्या है कि वाटर कहाँ से जाएगा, जाइलम से कहाँ जाएगा, इनटू मीजोफिल सेल्स एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक्स अ वाटर फिल, ठीक है, ऑन द सेल्स वॉल्स ऑफ द मीजोफिल, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम के जरिए भी देख लेंगे। एंड फ्रॉम वेयर वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ, or when water vapors then diffuse from the air spaces toward the
स्टोमेटा एंड देन पास टू द आउटसाइड ऑफ द एयर। वो बता रहे हैं कि क्या होता है कि जब हमने बात की कि वाटर जो है वो क्या था, लॉस होना। अब उसने कैसे लॉस होना है, ठीक है, पानी की प्लांट की सरफेस से वो क्या होंगे, वो पहले जाइलम सेल से कहाँ जाएंगे, मीजोफिल सेल्स में जाएंगे, ठीक है। मीजोफिल सेल्स अगेन एपिडर्मिस, हायर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में, ठीक है। अब वाटर ने क्या करना है, जाइलम से जाना है। जाइलम से कहाँ जाना है, मीजोफिल सेल्स में जाना है। अब जाइलम कहाँ था, हमने बात की थी कि जाइलम जो थी, जब हम लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था रूट्स का, तो हमने बात की थी कि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन द सेंटर, ठीक है। हमने बात की थी कि सेंटर में एक कोर की फॉर्म में, एक रॉड शेप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये थ्रू आउट द रूट प्लांट लेंथ होते हैं। इसी तरह जो जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स है वो लीफ में भी प्रेजेंट होंगे, वो स्टेम में भी प्रेजेंट होंगे, वो ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि क्या उनका काम ही क्या है कि वो फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करे पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। तो जाहिर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो लीफ में भी होंगे। अब ठीक है, उनका काम था वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। अब वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, जाइलम सेल्स में। तो जाइलम सेल से कहाँ जाएगा, मीजोफिल सेल्स में जाएगा। और जब ये मीजोफिल सेल्स में जाएगा, मीजोफिल सेल्स में क्या करेगा, उन मीजोफिल सेल्स की जो सेल वॉल है, सेल वॉल हमने बात की कि किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो उसको एक प्रॉपर शेप दे रही होती है, जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रही होती है, वो सेल्स की वॉल्स होती हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि सेल्स के जो सेल वॉल्स हैं ये ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। हमने इसकी कंपोजिशन की भी बात की थी कि लिग्निन से मिली होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो प्लांट मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल है, ये पानी जब जाइलम से मेसोफिल सेल्स में जाएगा तो मेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल है ये उनके ऊपर जाके क्या करेगा, एक वाटर की फिल्म बनाने के लिए हल्की सी एक तह सी बना लेगा, ठीक है। जब ये वहां पे तह बन जाएगी, फिर वहां से क्या होगा, फ्रॉम वेयर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कहाँ पे, एयर स्पेसिस में ऑफ द लीव, ठीक है। अब एयर स्पेसिस भी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ऊपर एपिडर्मिस होगी, नीचे वाली भी लोअर एपिडर्मिस होगी, दरमियान में मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट है, दरमियान में हल्की सी स्पेस भी प्रेजेंट है, दरमियान में हमारे पास जो है वो जाइलम सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल थी वहां से कहाँ पे चले जाएंगे, जो स्पेस होगी वहां पे एक चले जाएंगे। जब ये स्पेस में चले जाएंगे, फिर वहां से क्या होगा, जो लोअर एपिडर्मिस थी, ठीक है, उसके जरिए वो बाहर बाहर से इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट नहीं क्या समझ आएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम के जरिए देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये डायग्राम ना आपकी जो बुक में भी बनाई हुई है, ठीक है, इसी को हम देखते हैं। ये क्या है कि ये हमारी जो लीफ की है ना, लीफ की एक क्रॉस सेक्शन काट के दिखा हुआ है। यानी लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें इस तरह से नजर आएगा। क्या है, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये क्या है, ये हमारी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस का, ठीक है। यानी ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। यानी ऊपर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सेल्स होते हैं, और सेल्स जो है सिंगल सेल से मिलकर यानी थिन वॉल्ड सेल्स होती है, ठीक है। ये क्या है, ये अपर एपिडर्मिस। इसी तरह जो नीचे वाली लेयर होगी, ये देखेंगे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ये आपको जितनी भी नजर आ रही है हमारी लोअर एपिडर्मिस है। और लोअर एपिडर्मिस के यहाँ पे दरमियान में आप देखेंगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये हमारे स्टोमेटा, दरमियान में यहाँ पे स्टोमेटा है। हमने बात की थी स्टोमेटा ऐसे होते हैं ना, इस तरह की ओपनिंग होती है, हमारे पास गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स के दरमियान में हमारे पास ये जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग है ये हमारे पास स्टोमेटा, ठीक है। ये जो साइडों पे है ये हमारे गार्ड सेल्स है, यानी उनको स्टोमेटा को गार्ड करें, उनकी हेल्प करें ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। जब ये फ्लैसिड पोजीशन में होंगे तो हमारे पास जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, और जब ये टर्जिट होंगे तो हमारे पास स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है कि जो स्टोमेटा होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लोअर एपिडर्मिस में यानी नीचे वाली रीजन में पैदा होती है। यानी जो एक हमारा लीफ होता है ना, लीफ इसी तरह का होता है ना, लीफ के ऊपर वाले जो रीजन होगा उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे होगा वो तय होगी वो लोअर एपिडर्मिस होगी, ठीक है। तो ये जो आपने याद रखना है, वैसे स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी प्रेजेंट होते हैं और लोअर एपिडर्मिस पे भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है जो कि स्टोमेटा ने करना है वो लोअर एपिडर्मिस पे ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है कि हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये जो आपको लंबे लंबे सेल्स नजर हमने बात की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में हमारे पास मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और हमारे पास क्या है, जाइलम प्रेजेंट, ठीक है। जाइलम अगेन हमने जब रूट्स की बात की तो हमने कहा था कि लंबे लंबे रॉड शेप के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लीव्स के में भी आपको इस तरह के लंबे लंबे रॉड शेप के सेल्स फील हो रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे पास ये हमारे जाइलम्स के सेल्स है, ठीक है। तो हमारे पास अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में एक तो ये जो आपको यहाँ पे बंडल नजर आ रही है किसका है, ये जाइलम सेल्स का, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सर्कुलर सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है। यानी मीजोफिल सेल्स भी प्रेजेंट है और हमारे पास जाइलम सेल्स भी प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है, ये स्पेस क्या है, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेसिस होती है जो कि सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
अब क्या है कि जो वाटर था, ठीक है, वो ज़ाइलम सेल से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे चले जाएगा हमारे पास ये जो मेसोफिल सेल्स है वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। ये यानी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, ज़ाइलम। ज़ाइलम से कहाँ जाएगा, कि हमारे पास मेसोफिल सेल्स में जाएगा। और यह देखें आप यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर में थोड़ी बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप बुक में भी देखें डायग्राम तो क्लियर फ़ील हो जाएगा। ये हमारे पास वाटर की मूवमेंट को दिखाई, ये जो आपको छोटे से सर्कल्स नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये जाइलम से होता हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में जाएगा, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में देखिए आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर फ़िल्म बना रहा है। मेसोफिल सेल से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, स्टोमेटा से आ जाएगा, स्टोमेटा से बाहर लीफ की सरफेस से बाहर हवा में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है वाटर जो है वो पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगेन हम यहाँ पे थोड़ा-सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास स्टोमेटा 3 तरीके से होती है, सॉरी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस 3 तरीके से होता है। एक तो हमारे पास स्टोमेटा के ज़रिए होता था, ठीक है, हमने बात की थी स्टोमेटा की। ट्रांसपिरेशन क्या है कि वाटर का लॉस होना, इवेपोरेट की हो जाना, यानी वेपर्स की फॉर्म में वाटर का लॉस होना, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। और ये 3 तरीके से होती है, स्टोमेटा के ज़रिए होती है। स्टोमेटा हमने बात की कि स्टोमेटा हमारे पास क्या होते हैं, स्टोमेटा हमारे पास जो है वो स्मॉल ओपनिंग होती हैं, जो कि कहाँ पे प्रेज़ेंट होती हैं, जो हमारी लीफ के ऊपर प्रेज़ेंट होती हैं, लीफ के सरफेस पे प्रेज़ेंट होती हैं। और ये जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो हमने बात की थी, इस तरह से हमने बात की थी कि स्टोमेटा हमारे पास ओपन फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। और जब ये ओपन होंगे तो हमारे पास क्या होंगे, एक पोर होगा तो हमारे पास पानी जो बाहर आ जाएगा। और जब ये क्लोज़ हो गए बिल्कुल इस तरह से जो है वो फ्लैसिड पोज़ीशन में गार्ड सेल्स होंगे, तो यहाँ पे हमें कोई भी पोर नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास पानी जो है वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये स्टोमेटा के ज़रिए, दूसरी हमने बात की थी कि एक लेयर होती है जो कि हमने बात की थी क्यूटी सेल्स की लेयर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है। हमने बात की थी कि क्यूटी सेल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है, एक शाइनिंग सी लेयर होती है, जो कि सेल के लीफ के ऊपर भी प्रेज़ेंट होती है, हमारे फ्रूट्स के ऊपर भी प्रेज़ेंट होती है, फ्लावर में भी हो सकती है, ठीक है। इसके ज़रिए भी पानी जो है वो लॉस होता है, यानी ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। थर्ड हमने बात की थी कि लेंटिसेल्स के ज़रिए होती है, ठीक है। हमने बात की थी कि लेंटिसेल्स क्या है, लेंटिसेल्स भी हमारे साथ क्या होती है, ये भी स्पेशल किस्म की ओपनिंग होती है, जो हमने बात की थी कि क्या कहाँ पे बार्क्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से हमें यहाँ पे राइटिंग में नहीं आ रही, ठीक है। ये 3 तरीके से हमारे पास ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये ज़्यादातर किसके ज़रिए होता है, ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है। और जब स्टोमेटा के ज़रिए होगा तो क्या हम कहेंगे इसको, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब ये स्टोमेटा के ज़रिए कैसे होगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये एक लीफ का क्या था हमारे पास, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन, एक एनाटॉमिकल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। इसी तरह जो नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। ये भी लोअर एपिडर्मिस है, और यहाँ ऊपर वाली भी ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। अब दरमियान में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एक तो वस्कुलर बंडल्स यानी कि हमारे पास जाइलम सेल्स प्रेजेंट है। सेकंड, ये आपको जितने भी इलोंगेटेड और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, मेसोफिल सेल्स है, ठीक है। दरमियान में हमारे पास मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट है, दरमियान में हमारे पास जाइलम्स के सेल्स भी प्रेजेंट है। वाटर क्या करेगा, ये जो जाइलम से कहाँ पे जाएगा, मेसोफिल सेल्स में जाएगा। मेसोफिल सेल्स की सेल वॉल के ऊपर एक हल्की सी फिल्म यानी वाटर आ जाएगा, यानी वाटर जो है वो जाइलम से निकलेगा और मेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल उसके ऊपर हल्की सी तह बना लेगा, जिसको हम कहेंगे थिन वाटर की फिल्म, ठीक है। वाटर जो है वो एक हल्की सी बारीक सी तह बनाएगा। और फिर यहाँ से क्या करेगी, या जो आपको नीचे एरोज़ नज़र आए, इसका मतलब है कि वो मेसोफिल सेल से होता हुआ पानी जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे स्टोमेटा में आ जाएगा। स्टोमेटा कहाँ प्रेज़ेंट थे, लोअर एपिडर्मिस में प्रेज़ेंट थे, ठीक है। और गार्ड सेल्स जो है वो क्या करेंगे, स्टोमेटा को जब ओपन करेंगे, जब टर्जिड होंगे, ठीक है, टर्जिड का मतलब होता है तनी हुई पोज़ीशन में होंगे, तो हमारे पास स्टोमेटा ओपन हो जाएँगे। जब ये स्टोमेटा यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास स्टोमेटा ही दिखा है, स्टोमेटा यहाँ पे भी ओपन है, ठीक है। तो ये मेसोफिल सेल से वाटर होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, गार्ड सेल्स में आएगा। गार्ड सेल्स है वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर, सॉरी, मेसोफिल सेल से स्टोमेटा आएगा, स्टोमेटा से वो बाहर आ जाएगी, यानी कि हवा में डिफ्यूज़ हो जाएगा, वहाँ हवा में जाके मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज का ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस था, जिसमें हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन क्या होती है, किस तरीके से लीफ के अपर एपिडर्मिस से और लोअर एपिडर्मिस से होती हुई, ठीक है। किस तरीके से जो वाटर्स की मूवमेंट है वो जाइलम सेल से होती है, पहले मेसोफिल सेल्स में जाती है, इधर मेसोफिल सेल्स से होती हुई हमारे पास जो स्टोमेटा के ज़रिए हवा में मिक्स हो जाए, पानी जो है वो बाहर को आ जाता है। इस तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ओकर होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर